Hello students, welcome to Carefree Education. Students, today our topic is All the World is a Rainbow, which is a poem. This is a very beautiful poem in which poet is comparing the world with different things. क्या है ये पोएम का मोटिव? इसमें पोएट क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग इतने अलग अलग होकर भी इतना सुंदर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। हम इतने अलग अलग होकर भी बहुत सुंदर एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पोएम। देखते हैं कि किस किस पोएट ने हमें कंपेयर करके वर्ल्ड बताया है। ठीक है, हम लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं हम इसको और सबका मीनिंग समझते हैं। ओके, पे अटेंशन। All the world is a rainbow. What color are you? Are you red, black or white? Are you yellow or brown? Are you some other shade or you? क्या बोला है पोइट ने? सबसे पहले किसके साथ कंपेयर किया है? रेनबो के साथ। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं वो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। तो पोएट क्या कंपेयर कर रहे हैं? वर्ल्ड को किससे? रेनबो से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं, तब जाकर के वो इतना सुंदर क्रिएट होता है और इतना सुंदर ब्यूटीफुल स्काई में वो क्रिएट करता है। इतने अलग अलग कलर्स होने के बाद भी वो इतना सुंदर लग सकता है। वैसे ही हम जो हैं अलग अलग कास्ट, अलग क्रीड, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग कलर से बिलोंग करने के बाद भी एक सुंदर सा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और एक भी कलर इसमें, जैसे रेनबो में अगर एक भी कलर मिसिंग हो तो वो रेनबो इनकम्प्लीट सा लगता है। वैसे ही इस वर्ल्ड में कोई भी कलर, कोई भी एक वो डिफ्रेंशिएट अगर हट जाए, कोई भी इंसान की क्वालिटी हट जाए तो ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा? बहुत इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो पोएट ने हमसे क्या पूछा है? आर यू रेड, ब्लैक और वाइट? विच कलर आर यू? कलर, इसमें कलर का मतलब किससे कंपेयर किया गया? हमारे कास्ट से, हमारे रिलीजन से, हमारे कल्चर से। विच कलर आर यू? आर यू येलो और ब्राउन और सम अदर शेड और यू? यू का मतलब क्या है? अलग शेड या अलग कलर का होना। ऑल द वर्ल्ड इज अ रेनबो एंड द स्काई नीड्स, ऑल द वर्ल्ड इज अ रेनबो एंड द स्काई नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू। एंड द स्काई नीड्स And the sky needs all of me and all of you. All of me and all of you. All our brothers and sisters too. We can live, we can give all of me and all of you. क्या बोला है इसमें? पूरा वर्ल्ड जैसे रेनबो का है, जैसे रेनबो में अलग अलग शेड्स होते हैं तब जाके वो कंप्लीट होता है, वैसे ही हमारी कंट्री को भी तुम भी उतनी चाहिए हो जितना मैं चाहिए हूँ। ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू, जितने आप ज़रूरत हो उतने ही मैं भी ज़रूरत हूँ। मतलब जैसे आप अलग पर्सनैलिटी हो, मैं अलग पर्सनैलिटी हूँ, हम दोनों मिलाकर या पूरी कंट्री मिलाकर के, कंट्री के लोग मिलाकर के अलग अलग होने के बाद भी क्या करते हैं? एक सुंदर सा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू, और सब क्या हैं? हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। वी कैन लिव एंड वी कैन गिव, हम एक साथ रहते हैं और एक साथ हम लोग लेते भी हैं और देते भी हैं। ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू, मतलब पूरा का पूरे आप और पूरे का पूरे मी। इसमें ये बार बार स्टेटमेंट क्यों बोला है पोइट ने? ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू यही बताने के लिए बोला है कि जितनी वर्ल्ड में ज़रूरत आपकी है उतनी ज़रूरत हर इंसान की है और अलग अलग शेड मिलकर ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनता है। और हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक भले जितने भी डिफरेंसेस हो हमें, हमको एक साथ, सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और हमें क्या करना चाहिए? सबको एक साथ रहकर मिलजुल कर रहना चाहिए। समझ में आ गया आपको इसमें? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मेलेडी। अच्छा, मेलेडी का मतलब क्या होता है? मेलेडी होता है ट्यून ऑफ अ सॉन्ग। ट्यून, जो हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं ना, उसकी ट्यून को क्या बोलते हैं हम? मेलेडी। वॉट नोट आर यू? कौन से नोट हो तुम उस मेलेडी के? आर यू हाई, आर यू लो, आर यू फास्ट, आर यू स्लो, आर यू सोर और स्वीट और हारमोनी। क्या पूछ रहे हैं इसमें? बेटा हम लोग अलग अलग सॉन्ग सुनते हैं, क्लासिक सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, हॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मेलोडी सुनते हैं, ट्यून सुनते हैं। उसमें क्या होता है? कभी टोन्स हाई होती हैं, कभी टोन लो होती है।
इसमें क्या है, हर टोन की क्या है इम्पोर्टेंस है, इक्वल वैल्यू है। अगर टोन हाई हाई रही तो वो म्यूज़िक हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अगर टोन लो ही लो रही तो भी वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। म्यूज़िक में हमेशा सारे टोन्स इक्वल ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए पोइट ने क्या कंपेयर करके बताया है, वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंसेस हो, कैसा भी हो, पर हर इंसान भले वो लो हो, भले वो हाई हो, कोई भी उस वो क्या है, वो इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है हमारे वर्ल्ड में। आर यू फास्ट आर यू स्लो, हमने जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें कितनी टोन्स होती हैं कि कभी वो बहुत फास्ट होती हैं और कभी बहुत स्लो होती हैं। तो पोइट ने हमें कंपेयर किया है, भले कोई भी फास्ट हो या स्लो हो, लेकिन वो क्या है, वर्ल्ड में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर यू शोर और स्वीट हारमोनी, कभी क्या होता है, साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होता है, बहुत ज़्यादा कि वो कानों में क्या होता है, कभी कभी चुभने भी लगता है, और कभी इतना स्वीट के सुनते रहो, लेकिन दोनों पार्ट्स की क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंस है। उसी तरह पोइट ने क्या बताया, हम लोगों में जितने भी डिफरेंसेस हैं, हम फास्ट हैं, स्लो हैं, शोर हैं, स्वीट हैं, लेकिन हम लोगों हर इंसान की क्या है, इक्वल इम्पॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में। ओके, let's go to the third stanza. All the world is a melody. अभी हमने समझा मेलोडी का मतलब क्या है, ट्यून, जिसमें हाई ट्यून्स भी रहती हैं, लो ट्यून्स भी रहती हैं, पर वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं एक म्यूज़िक को कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही एक वर्ल्ड को कंप्लीट करने के लिए हर इंसान के जितने भी डिफरेंसेस हो वो ज़रूरी होता है। ऑल द सॉन्ग नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू, फिर से सारे ही म्यूज़िक को कंप्लीट करने के लिए पूरे के पूरे आप चाहिए हो, पूरे के पूरे मैं चाहिए हूँ। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री क्या होता है, आपने कभी वो स्वेटर बुनता हुआ देखा है, ऊन का स्वेटर, उसको हम बोलते हैं टेपेस्ट्री। आई एम वूवन इन विथ यू, उसमें अलग अलग थ्रेड्स लगते हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए अलग अलग वूल यूज़ की जाती है, येलो, ब्लू, ग्रीन, उसको बहुत सुंदर तरीके से वोव किया जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड भी पूरा क्या है, बुना हुआ है, अलग अलग लोगों के थ्रू अलग अलग कलर से वो क्या हुआ है, बुना हुआ है। जैसे वो अलग अलग थ्रेड्स बुनते हैं, वैसे ही हम पूरे लोग मिलाकर एक कंट्री को कंप्लीट करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ रेस्टलेस सी, रेस्टलेस सी, आई एम जस्ट अ वेव लाइक यू। रेस्टलेस सी का मतलब क्या होता है, ऐसी सी जो कभी रेस्ट नहीं करती, मतलब सी तो कोई भी हो कभी रेस्ट नहीं करती, हमेशा आपने देखा है ओशियंस हो, सी हो, उसमें कंटिन्यू वेव्स आती रहती हैं, कभी सी को रेस्ट करते हुए देखा है, नहीं होता, हमेशा क्या होती है, उसमें वेव्स आती रहती हैं और वो क्या करता है, हमेशा उसमें मूवमेंट होता ही है। आई एम जस्ट अ वेव लाइक यू, वैसे ही क्या कंपेयर किया है पोइट ने हमको रेस्टलेस सी से, कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कभी रेस्ट नहीं करते हैं। एक पार्ट में अगर कोई ह्यूमन बींग रेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान तो काम करता ही है। उसी प्रकार क्या होता है कि हम ह्यूमन बींग कभी रेस्ट नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, अगर एक पार्ट में कोई रेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में कोई ना कोई तो काम करता ही है। तो इसीलिए क्या किया गया, रेस्टलेस सी के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, स्टेज का मतलब क्या होता है, स्टेज पे क्या क्या होता है हमारा, डांस होती है, सिंगिंग होती हैं, ड्रामा होता है ये सब क्या होते हैं, और अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं वहाँ पर, क्या अलग अलग टाइप के ड्रामा होते हैं, कभी कौन से थिएटर्स होते हैं, और अलग अलग डांसेस होती हैं, अलग अलग सिंगिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं, बहुत अलग अलग स्किट परफॉर्म करते हैं। स्टेज वो जगह होती है जहाँ पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं। वॉट रोल आर यू, तो स्टेज इसमें पोइट ने क्या किया है, स्टेज से कंपेयर किया है, किसको, पूरे के पूरे वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया है। और उसमें क्या बोला है, जैसे ड्रामा होता है, पहले मैं स्टैंजा पढ़ लेती हूँ। आर यू गुड आर यू बैड, आर यू हैप्पी और सैड, आर यू वीक स्ट्रॉन्ग फॉल्स और ट्रू, ऑल द वर्ल्ड इज जस्ट अ स्टेज एंड द प्ले नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू। क्या बताया इसमें पोइट ने कि पूरा वर्ल्ड क्या है, स्टेज है, जिसमें हम अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया, स्टेज में, जैसे कोई ड्रामा हो, सिंगिंग हो या डांस हो, उसमें अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं सब बच्चे। कोई भी ड्रामा हो तो उसमें जो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, कोई फादर का रोल, कोई मदर का रोल, कोई बेबी का रोल, कोई किसका रोल, वैसे ही क्या है, पूरा वर्ल्ड भी क्या है, एक स्टेज है जहाँ पे हर इंसान जो बॉर्न होता है वो एक रोल प्ले कर रहा होता है। कभी उसका रोल कैसा होता है, गुड होता है, कभी रोल बैड होता है, किसी का रोल बहुत अच्छा होता है, किसी का रोल बैड होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका रोल बैड है तो वो बुरा ही इंसान है, नहीं, और जिसका अच्छा रोल है तो वो अच्छा ही है। ये रोल्स हैं जो हम सब प्ले करते हैं।
आर यू हैप्पी या सैड। ड्रामा में हमेशा सिर्फ हैप्पी रोल्स दिखा सकते हैं या सिर्फ सैड रोल्स नहीं, उसमें क्या होता है हम इक्वली हैप्पी रोल्स, इक्वली सैड रोल्स, पूरा ड्रामा जो होता है कंप्लीट करने के लिए सारे रोल्स इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे ही लाइफ में लाइफ जो एक स्टेज है उसमें भी सारे ही सेगमेंट्स, हमारे सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स हमें फेस करने पड़ते हैं। हमें गुड डेज देखने पड़ते हैं, हमें बैड डेज देखने पड़ते हैं, हमें हैप्पी मोमेंट्स देखने पड़ते हैं, हमें सैड मोमेंट्स देखने पड़ते हैं। कभी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी हम वीक होते हैं। ये सब क्या है, हमारे इमोशंस हैं जो हम लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में हर इंसान फेस करता है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, क्या बोला है पोएट ने, पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है। और ये क्या, इसमें सब अलग अलग रोल प्ले करने के लिए आते हैं। ऑल द प्ले नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू। पूरा का पूरा प्ले जो हमारा वर्ल्ड है, जो एक स्टेज है, उसमें प्ले करने के लिए पूरे के पूरे आप चाहिए हो, पूरे के पूरे मैं। मतलब आपका जितना रोल इम्पोर्टेंट है उतना ही रोल मेरा भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रोल हमारे वर्ल्ड में हर इंसान का इम्पॉर्टेंट है। बेटा इन शॉर्ट पोएट ने इसमें क्या किया है, पहले स्टैंजा में रेनबो के साथ कंपेयर किया है वर्ल्ड को, पहले सेंटेंस में रेनबो के साथ कंपेयर किया है। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है, मेलोडी ट्यून के साथ। थर्ड में टेपेस्ट्री के साथ, जो वुलन वो होता है ना स्वेटर, उसके साथ। फिर रेस्टलेस सी के साथ, और फिर लास्ट में किसके साथ कंपेयर किया है, स्टेज के साथ। उन्होंने हमें हर स्टैंजा में एक ही चीज़ बताई है कि हम सारे इंसान जो हैं, सारे लोग जो हैं वर्ल्ड में, जिनका रोल जो भी है, वो सब मिलकर ही इतना सुंदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमारे मदर नेचर को कंप्लीट करते हैं। इतने सारे हमारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं, और हमको एक साथ रहना चाहिए एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए। होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके जो भी डाउट्स हो आप बिल्कुल कमेंट सेशन में मेंशन करवा सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।